हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारे शिक्षा के चैनल शिक्षा पीडिया से स्टडी कर रहे होंगे। आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण। इससे पहले आपको जो चैप्टर फर्स्ट हो गया उसके 2 लेक्चर हो गए हैं, आप उनको देखिएगा और इस चैप्टर को तभी पढ़िएगा, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी और अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। आपका जो चैप्टर है इसमें हम किस किस चीज़ों की स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे भौतिक राशियों के बारे में, हम पढ़ेंगे मापन के बारे में, हम पढ़ेंगे मूल राशियों के बारे में और मूल मात्रक के बारे में। ठीक है, देखें ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। घड़ी, यानी कि ये घड़ी हमें क्या बताती है, ये घड़ी हमें बताती है समय, यानी कि हम समय को घड़ी से मापते हैं। टेम्परेचर, हमारी बॉडी को जो थर्मामीटर ये क्या करता है, जब हमें फीवर आता है, वैसे तो हमारे से कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, हम वहाँ पर हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मापा जाता है, तब हम इस यंत्र को देखते हैं, थर्मामीटर को। और ये से तो हमारा डेली का ही नाता है, हर एक तराजू। जब भी हम किराना स्टोर पर जाते हैं, हम चीज़ों को जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें सामान है उसको किससे माप के लाते हैं, इस तराजू से। आजकल तो डिजिटल तराजू आ गए हैं, ये तो बहुत कम हो गया है। ये देखें, ये क्या है, स्केल यानी कि रूलर। इससे हम क्या नापते हैं, हम इससे नापते हैं पदार्थ की लंबाई। क्या नापते हैं इससे, पदार्थ की लंबाई। तो ये जो चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण हैं, जो हमारे डेली लाइफ में डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। देखें ये कैसे हमारे फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। क्लीन, देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, हमारा चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है, वो है आपकी भौतिक राशियाँ। क्या है, भौतिक राशियाँ। क्या होती हैं भौतिक राशियाँ? जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हमारी फिजिक्स क्या है, हमारी फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि भौतिक का जो मीन निकल के आया था फ्यूसिस से, क्या निकला था, नेचर। अब हमारी क्या है, राशियाँ, मतलब क्वांटिटी। हमारी प्रकृति में जो क्वांटिटी है, जो राशियाँ हैं, उन्हीं को हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। जैसे हमारे नेचर में क्या लंबाई है, हाँ है, हमारी डेली लाइफ में लंबाई से हमारा रिश्ता है। द्रव्यमान है, वजन है, कि हम जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं किराना स्टोर से, तो हमें इस द्रव्यमान से हमारा रिश्ता होता है। हमारे ताप, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ताप, चाल, हम जब चलते हैं, बल, समय, ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ। तो जो भौतिक राशियाँ की जो रियल डेफिनेशन वो होगी, प्रकृति में पाए जाने वाली राशियों का अगर हम मापन यथार्थ पूर्वक करते हैं, मतलब सही से नापते हैं, जिसका मापन संभव होता है, उसको हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। क्या हुई, ऐसी राशियाँ जिनका मापन संभव है, जिसको हम सही तरीके से माप सकते हैं, उन राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। कौन कौन सी हुई, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय, ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ। इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये वो राशियाँ हैं जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मापन। मापन जो आपका रिलेट होता है, को रिलेट किससे होता है, माप से, मतलब जिसको हम मापते हैं। कैसे मापते हैं, आंकिक तौर पर, मतलब जहाँ पर अंक कहा जाते हैं। मैंने बोला आप चीनी लेके आए, आप चीनी लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, 1 किलो लेके आएंगे, 2 किलो लेके आएंगे। मैंने कहा दूध लेके आए, तो आप 1 लीटर लेके आ सकते हैं, 2 लीटर ला सकते हैं। इसी तरह चीज़ें ग्राम में ला सकते हैं, मतलब जिसका हम तुलनात्मक पूर्ण से उसका मापन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ रखी हुई है, उसमें से हम छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या कर रहा है, इनके बीच कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं मापन एक तुलनात्मक विधि है। इसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को, उसके वजन को अंकों में व्यक्त किया जाता है। मतलब हमने जब इस बड़ी चीज़ में से छोटी पार्ट लिया, छोटा पार्ट, फिर इससे कंपैरिजन, इससे तुलना की हमने कि इसका वजन क्या है, इसके परिमाण को, इसके वजन को हमने क्या करा, उसके परिमाण को किस में व्यक्त किया,
अंकों में। चीनी ली, उसका जो परिमाण है, वजन है, उसको हमने किस में व्यक्त कर दिया, अंकों में। 1 किलो है, 2 किलो है। आलू है, किस में व्यक्त हो रहे हैं जी, जो वजन है हमारा, अगर अंकों में व्यक्त हो रहा है तो उसे हम कह सकते हैं मापन। और मैंने आपको ये भी बताया था, फिजिक्स में सिर्फ हम उसी चीज़ की स्टडी कर सकते हैं जिसका मापन संभव है। तो हम एक जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कॉर्ड केल्विन, उन्होंने भी कहा है भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट। जिस तरह हमारा फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, और उसके बाद क्या है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट। यानी कि फिजिक्स में हम सिर्फ उसी चीज़ की स्टडी करेंगे जिसका हमारा मापन है, मापन संभव है। और हमारी, मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा, तुलनात्मक विधि कैसी होती है, एक बड़ी चीज़ में से हम जब छोटी चीज़ ले रहे हैं और उसके परिमाण को, उसके वजन को हम अंकों में बता रहे हैं कि ये 1 किलो हो गई, 2 किलो हो गई, 1 लीटर हो गई, 1 मीटर हो गई, तो ये जो तरीका है क्या कहलाता है, ये हर तरीका, ये मेथड हमारा कहलाता है मापन। चीज़ों के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाएगा आपका, मापन। उसको मापना किसमें, अंकों में व्यक्त करना। अब किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, इसके अगर मुझे इसका पेन, इसकी क्वांटिटी बताना है तो हम क्या बताएंगे, एक पेन है, मतलब किस में कर दिया, इसको माप दिया 1 में, क्वांटिटी आ गई, नंबर आ गए, अंक आ गया, तो ये क्या हो गया, ये उसका मापन हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी राशि के मापन के लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। कौन कौन सी, एक मात्रक, एक उसका आंकिक मान। मैंने आपको बताया था मापन ही क्या होता है, मापन एक तुलना होती है बहुत सारी चीज़ में से। जब हम छोटी सी चीज़ निकालते हैं, उसके हम अंकों में जब उसको बता देते हैं, माप देते हैं, वो क्या कहलाता है, वो हमारा मापन कहलाता है। तो किसी भी चीज़ के मापन को जानने के लिए क्या बातें आवश्यक है, एक तो मात्रक और एक होता है आंकिक मान। मात्रक क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ जिसमें मापी जाती है, अगर मैंने कुछ, ये आपके आलू हैं, इनको माप दिया 1, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, मतलब हम जो उसका परिमाण की क्वांटिटी बताते हैं वो क्या, जिसमें किलोग्राम साथ में क्या आता है, किलोग्राम। मतलब ये नहीं हम कह सकते 1 आलू दे दो, क्या ऐसा कहेंगे, नहीं, हम क्या कहते हैं 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो। मैंने कहा आंकिक के साथ ये जो होता है, ये चलता है, इसे हम कहते हैं मात्रक। किसी भी परिमाण को जिसके साथ मापा जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा मात्रक, यानी कि यूनिट। और आंकिक मान उसके परिमाण को संख्या देने के लिए, जैसे यहाँ पर आंकिक मान क्या हो गया, 2, यहाँ पर आंकिक मान क्या हो गया, 1। तो किसी भी चीज़ को अगर हम मापना है उसके लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं, एक तो किलोग्राम यानी कि मात्रक, और एक उसका आंकिक मान। अगर आंकिक मान होगा तो अभी चीज़ें, अगर खाली अगर हम कहें हमें 2 चीज़ें दे दो, तो क्या वो दे देगा 2 आलू, नहीं देगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसका मात्रक भी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक जरूर है हमारी, एक तो मात्रक, कि किस में दे दो, किलोग्राम में दे दो, ग्राम में दे दो, मीटर में दे दो, मिलीमीटर में दे दो। अगर ये आप ये बताएंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, और साथ में आप क्या बताएंगे उसको, उसका आंकिक मान, कि कितना किलो दे दो, 1 किलो दो या 2 किलो या 3 किलो। तो मापन के लिए हमारी कितनी बातें आवश्यक हो गई, 2 बातें, एक मात्रक और हमारा दूसरा भौतिक आंकिक मान। देखो, किसी भौतिक राशि के लिए एक निश्चित परिमाण को उसके भौतिक राशि का मानक मात्रक कहते हैं। मतलब जिसमें हमें उसको मापना है वो क्या कहलाएगा, उसका मानक मात्रक। और जैसे लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर को। और समय का क्या होता है, सेकंड। समय को किस में नापा जाता है, हमेशा सेकंड में। ये क्या होगा, ये होगा उसके मानक मात्रक। फिर से आ गया वही, देखिए आंकिक मान मैंने आपको बता दिया। किसी भौतिक राशि का परिमाण भी कहते हैं, मतलब उसका वजन भी। आंकिक मान का मतलब क्या हुआ, उसका परिमाण भी, उसका वजन भी, और जो एक शुद्ध संख्या होती है, यही तो होता है। 1 किलो हो, 2 किलो हो, 1 लीटर हो, 1 मीटर हो, क्या है, ये उसका शुद्ध मान है।
आप उसको दुकानदार को बोलेंगे, वो उसको सही से समझ जाता है। इसको कहते हैं हम उसका एक शुद्ध संख्या या शुद्ध मान, जो ये प्रदर्शित करती है कि भौतिक राशि की माप में मानक मात्रक कितनी बार शामिल है। समझ में आया? आंकिक मान क्या हुआ? एक शुद्ध मान जो हम उसको बोल रहे हैं, जो हमारा दुकानदार है उस चीज़ को अच्छे से समझ जा रहा है कि हमसे ये बच्चा ये चीज़ मांग रहा है। अगला है, देखें, आंकिक मान का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मापी जाने वाली भौतिक राशि का परिमाण। अगर हम क्या माप रहे हैं, हम सपोज आलू माप रहे हैं, तो इसका परिमाण मतलब वजन। क्या होता है? परिमाण का मतलब क्या होता है? वजन बट्टे उस भौतिक राशि के मानक मात्रक का परिमाण। जो हमारी भौतिक राशि है उसके मानक मात्रक का परिमाण, कि उसको कितना हमें किलोग्राम में चाहिए या ग्राम में चाहिए या मीटर में चाहिए। अगला है, देखें, अरे बाप रे, देखें यहाँ पर है किसी छड़ की लंबाई 8 मीटर है। कोई आपकी एक छड़ है, वो कितने मीटर लंबी है? 8 मीटर लंबी है। यहाँ पर जो हमारा मात्रक है, आपने देखा होगा जो स्केल होता है इस तरह तो बना हुआ होता है, तो इसमें क्या हुआ है, जो हमारा मात्रक है इस कितनी बार शामिल है? वो शामिल होता है आपका 8 बार। आप देखिएगा, जो हमारा 8 मीटर है, अगर हम कहते हैं तो जो हमारा पैमाना है उसमें कितनी बार शामिल हो जाता है? 8 बार। अगर हम उसको 1 मीटर नापें तो 1 बार नाप लिया, फिर अगला 2 बार 2 मीटर नापते तो कितनी बार शामिल हो गया? 2 बार। अगर 3 मीटर नापा तो कितनी बार शामिल हो गया? 3 बार। 4 मीटर नापा। तो इसी तरह अगर हम चीज़ों को जितनी बार नापते हैं, जो हमारा भौतिक पैमाना है वो उतनी बार ही उसमें सम्मिलित हो जाता है। यही बात लिखी हुई है। यदि किसी छड़ की जो लंबाई है वो 8 मीटर है, तो यहाँ लंबाई का जो मानक मात्रक है क्या है? हमारा मीटर। तो छड़ की लंबाई का आंकिक मान क्या हो गया? 8। आंकिक मतलब अंकों का मान, कितना है? 8 हो गया। यहाँ पर मानक मात्रक है हमारा मीटर से 8 गुना है। 8 गुना है ना, 1 मीटर है, आइए 1 × 8 कितना गुना हो गया? 8 गुना। यानी कि लंबाई जो हमारी स्केल है उसमें हमारी लंबाई उस पैमाने में 8 बार सम्मिलित है। आगे देखें, आइए सिलेक्ट। अब हम पढ़ते हैं मूल राशियाँ। मूल, देखें, हमारी मूलभूत ज़रूरतें क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। यही तो हमारी मूलभूत ज़रूरत है, मतलब जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। रोटी को अगर मैं कहूँ नापेंगे, किससे नापेंगे जाएगा इसको? रोटी के 1 किलो आटे में कितनी रोटी बनी है, यहाँ से क्या हो गया उसका द्रव्यमान, वजन। कपड़ा कितनी हमें हमारे लिए जो कपड़ा है उसकी कितनी ज़रूरत है, लंबाई, कि हमारे लिए कपड़ा कितना मीटर है, कितनी लंबाई। और मकान मतलब एक मकान बनाने में कितना समय लगेगा, ये हुआ। तो जिस तरह हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान, इसको हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। उसी तरह जो हमारी मूल राशियां हैं, मूलभूत राशियां हैं, वो होंगी किलोग्राम से क्या हुई? द्रव्यमान। कपड़े से क्या हुआ? लंबाई। और मकान से क्या हुआ? समय। अगर आपसे कोई मूलभूत राशियां पूछता है तो आप क्या बताएंगे? द्रव्यमान, लंबाई और समय। वैसे जो हमारी मूल राशियां हैं वो कितनी होती हैं? 7। कितनी होती हैं? 7। लेकिन अगर आपसे मूलभूत राशि पूछे, मतलब जिनके बिना हमारा कुछ जीवन संभव नहीं है, बताइए वो कौन सी हुई? द्रव्यमान, लंबाई और समय। देखिए ये होती क्या हैं? वो राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होती, उनको हम कहते हैं मूल राशियां। जैसे देखिए हमारा द्रव्यमान, जैसे हमारा द्रव्यमान, क्या ये द्रव्यमान किसी पर आश्रित है? यानी कि हमारा वजन। मैंने आपको बताया था
कोई वस्तु है अगर उसमें वजन है यानी कि द्रव्यमान है तभी हम उसको वस्तु कह सकते हैं, अगर अन्यथा नहीं। तो क्या ये द्रव्यमान किसी चीज़ पर आश्रित है? नहीं। द्रव्यमान वस्तु का वह गुण है जो किसी पर आश्रित नहीं होता, जो पदार्थ में पहले से ही मौजूद होता है। जैसे ये है हमारी, इसमें जो वजन होगा, परिमाण होगा, तो हमारा जो द्रव्यमान है कैसी राशि हो गई? मूलभूत राशि, जो किसी पर निर्भर नहीं है, जिसको हम मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब आज़ाद होती हैं, किसी का कहना नहीं मानती हैं। स्वतंत्र क्या होता है? पूरी तरह से आज़ाद, जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, जिन्हें हम दूसरों के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियाँ। कौन सी हुई? मूलभूत राशियाँ या मूल राशियाँ वे राशियाँ जो किसी पर आश्रित नहीं होती हैं, जो स्वतंत्र होती है, उनकी खुद की वैल्यू होती है, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं मूल राशियाँ। और ये होती कितनी है? ये होती है हमारी 7। देखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्या कहते हैं हम? मूलभूत राशियाँ, जिनके बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी? इन तीनों की, लंबाई की, द्रव्यमान की और समय की। ये तीनों राशियाँ एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और इनके मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का क्या होगा? मीटर, द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम, और समय का हमारा सेकंड। देखो यहाँ पर मूल मात्रकों की संख्या है, ऑब्जेक्टिव आता है आपका 1 नंबर का आता है, 1 होती है। लंबाई को किस में मापते हैं हम? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड, और विद्युत धारा बताइए किस में मापी जाती है? एम्पियर में। ताप बताइए? केल्विन। पदार्थ की मात्रा मापी जाती है आपकी मोल। पदार्थ की मात्रा किस में नापी जाती है? मोल में। और ज्योति तीव्रता, ये इसका मात्रक होता है कैंडेला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मूल मात्रकों की संख्या और उनके मात्रक। लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय हमारा किस में नापा जा रहा है? सेकंड में। विद्युत धारा ये आपके लिए नहीं है, अभी आपने पढ़ी नहीं है, एम्पियर। और ताप तो आप किस में नापते हैं? केल्विन। पदार्थ की जो मात्रा है जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होती है वो मापी जाती है मोल में, और ज्योति तीव्रता मापी जाती है आपकी कैंडेला में। आप इनको अच्छे से याद करिएगा, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मूल मात्रों की संख्या अगर ऑब्जेक्टिव में आती है तो 1 नंबर, किसका मात्रक क्या होता है ये आपका आता है 2 नंबर का। क्लीन हो रही है। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं मात्रकों की प्रणालियाँ, मतलब जो हमारे मात्रक हैं उनको जो मापने की जो सिस्टम है वो क्या है, कैसे हमने शुरू करा लंबाई को मीटर में मापने के लिए, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापने के लिए, ये कैसे सिस्टम स्टार्ट हुआ। देखें, एक बार क्या था, एक गांव में एक किसान रहता था जो काफ़ी धनी था। तो अब वो नहीं सब्जी का काम करता था, अपने खेतों में सब्जी उगाता था और सब उगाने के बाद उसे अपनी दुकान पे लगा के बेच देता था। लेकिन क्या करता था वो, जब उससे जब लेने आते थे कस्टमर, तो चीज़ों को वो अपने तराजू में कुछ कम बड़ी कर देता था, मतलब उनको सही से मापन नहीं देता था, सही से उसको माप के नहीं देता था वो। तो तभी से क्या हुआ, वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने क्या किया, 1 किलो के लिए, जिस तरह 1 किलो होता है हमारा, 1 किलो के लिए 1 पत्थर रिजर्व कर दिया। मतलब आप इस पत्थर को ही उन्होंने क्या माना, 1 किलो माना। उसी तरह उन्होंने एक लंबाई को रिजर्व कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक आप नापेंगे वो क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। तो ये तो था पुराने ज़माने का। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे तकनीकी बदलती गई और चीज़ें आसान होती गई, तो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, सब लोगों ने मिलकर एक जो सिस्टम बनाया कि जो हम जब चीज़ों को लंबाई को नापेंगे तो किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। किलोग्राम को नापेंगे तो द्रव्यमान को नापेंगे तो किलोग्राम में नापेंगे। वो जो प्रणालियाँ, जो सिस्टम है, वही पढ़ते हैं। देखो, CGS प्रणाली, इसका जो पूरा नाम होता है
सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, जिसमें हम लंबाई को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर को, यानी कि ग्राम यानी कि वजन, परिमाण यानी कि द्रव्यमान को किस में नापेंगे हम, ग्राम में। और सेकंड तो जो समय है वो हमेरा किस में नापेगा, वो तो आपका सेकंड में। तो सीजीएस जो प्रणाली होती है जिसमें हम लंबाई को किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में। किस में नापी जा रही है लंबाई हमारी, C4 सेंटीमीटर। और जो द्रव्यमान है किस में नापा जा रहा है, ग्राम में, G4 ग्राम। और समय को किस में नाप रहे हैं, समय को नाप रहे हैं हम सेकंड में। तो ये जो पद्धति है इसको हम वैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं और फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। अगर पूछा जाता है आपसे तो ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसको फ्रांसीसी प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली या गॉसियन प्रणाली भी कहा जाता है, तो कौन सी प्रणाली है वो आपकी सीजीएस प्रणाली। C4 हमारा सेंटीमीटर, G4 हमारा ग्राम और S4 सेकंड। और ये ध्यान रखिए किससे रिलेट है, ये हमारे जो मूलभूत राशियाँ हैं कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान और समय, उसी को तो नाप रहे हैं। मतलब जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसी को लेके ही हमारी प्रणालियाँ बनाई गई हैं। देखें FPS, F4 है आपका फुट, F4 क्या है आपका, फुट। अब फुट को किस में नापेंगे, लंबाई। मैंने आपको बताया किससे लेना, हमें लेना सिर्फ मूलभूत राशियाँ, मतलब जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। फुट लिया हमने, लंबाई। P4 होता है पाउंड, क्या होता है, पाउंड। क्या नापेंगे इसको, द्रव्यमान। लंबाई, द्रव्यमान, क्या बचा, समय। समय तो हमारा किस में नापा जा रहा है, सेकंड। सेकंड के समय के साथ तो कोई छेड़छाड़ हुई ही नहीं है सिस्टम में, हर कहीं हम समय को सेकंड में ही नापेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, लंबाई किस में नापी थी हमारी, सेंटीमीटर में। यहाँ पर लंबाई किस में नाप रही है हमारी, फुट में। किस में, FP, F4 हमारा फुट, P4 पाउंड और S4 सेकंड। मूलभूत राशियाँ कौन सी हमारी, फुट किसका नापेंगे, लंबाई, पाउंड द्रव्यमान और सेकंड हमारा समय। अगले देखते हैं, अरे बाप रे, ये जो प्रणाली है MKS प्रणाली, ये तो इसको यूज हम सभी करते हैं। देखें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमारे कौन कौन से मूलभूत राशियां, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यहाँ पर लंबाई को किस में नाप रहे हैं, मीटर, MKS। द्रव्यमान को किस में नाप रहे हैं, किलोग्राम। और जो समय है वो तो हमारा किस में नाप रहा है, वो सेकंड। समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही हमारी किसी भी प्रणाली में, किसी भी सिस्टम में। तो जहाँ पर हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, MKS पद्धति में क्या होता है, जहाँ पर हम लंबाई को मीटर में, समय को किलोग्राम में और किलोग्राम में किसको नापेंगे, द्रव्यमान में, और समय को हमारे सेकंड में। ऐसे पद्धति को हम कहते हैं MKS पद्धति, जो आप और हम सभी यूज़ करते हैं। देखें मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आई थी, ये जो सिस्टम आया था, कौन सी सन में आया था, ये आया था 1971 में। जो अंतर्राष्ट्रीय समिति, मतलब सारे लोग जो हमारे हर कंट्री की जो बड़े लेवल पर जो मीटिंग हुई वो कब हुई थी, 1971 में। तो एक महत्वपूर्ण प्रणाली आई थी जिसे कहा जाता है SI। आपने देखा होगा, आपसे नॉर्मली पूछ लेते हैं बल का SI यूनिट क्या है, तो आप क्या बता देते हैं, न्यूटन। मतलब आप किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर जो नापा जाता है उस प्रणाली को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब किसी भी कंट्री, हर कंट्री में जो यूज़ होती है वो प्रणाली, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर देखिए जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें भी क्या है, हमारी 7 मूल राशियाँ हैं और 2 पूरक मूल राशियां हैं। क्या है, अगर आप पूछते हैं हमसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है उसमें कितनी राशियां हैं, उसमें भी हमारी 7 मूल राशियां हैं और 2 एक पूरक राशियां। देखिए पूरक का क्या मतलब होता है, पूरक को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब लटकी हुई। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा होता है, कोई बच्चा ना तो वो फेल है और ना ही पास है,
वो बीच में लगा देते हैं, ग्रेस लगा देते हैं जिसमें, तो वो जो तरीका होता है वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री। उसी तरह जो हमारी पूरक राशियां हैं दो, वो कौन सी हैं? ना तो वो हमारी मूल राशियां हैं और ना ही हमारी भौतिक राशियां हैं, वो क्या है? हमारी बीच में लटकी हुई। उनको हम मना भी नहीं कर सकते और उनको हम छोड़ भी नहीं सकते, उसको हम कहते हैं पूरक राशियां। है कुछ आ रही है, रह गया ही, चले पेन, अरे यार आ ही नहीं रहा, हट गया। तो फिर आज की क्लास यही थी हमारी। हमने क्या जाना इसमें? हमने जाना किसके बारे में? भौतिक राशियों के बारे में। कौन सी होती हैं भौतिक राशियाँ? भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसका मापन संभव होता है, उनको हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। मापन किसे कहते हैं? जब हम किसी भी चीज़ की वैल्यू जिसको हम आंकिक तौर से उसकी तुलना कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मापन। और मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होती, उसको हम कहते हैं मूल राशियाँ। और मूल मात्रा क्या होते हैं? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे मूल मात्रक। और पद्धतियाँ कौन कौन सी थी? हमारी एक पद्धति थी MKS, जिसमें हम लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। एक थी आपकी FPS, जिसमें हमारे फुट में लंबाई को, वजन को किस में? पाउंड में और समय को सेकंड में। और एक और कौन सी थी आपकी? CGS, जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में और वजन को किस में? ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो आज के लिए क्लास आपकी 11th के चैप्टर का इतना ही रहेगा। आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे शिक्षा के चैनल शिक्षा पीडीएफ को सब्सक्राइब करें और आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं टॉपिक, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अल्लाह हाफिज़। अरे बाप रे।